बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसकी सोल्यूशन सीरीज का लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था जिसे हमने डिटेल के साथ समझा है और उसका लिंक जो है इंशाल्लाह वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर भी जाकर ले सकें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं आपने उनका फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं मॉडुलस क्या है। मॉडुलस की डेफिनेशन देख लेते हैं, दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। मॉडुलस को मेजर करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका क्या लेते हैं हम? स्क्वायर रूट लेते हैं। मॉडुलस हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? तो मॉडुलस की डेफिनेशन होती है कि आपने जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आपको दिया गया है उसका जो डिस्टेंस मेजर करना है ओरिजिन से, कि ये ओरिजिन से कितने फासले पर मौजूद है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाती हूँ, ये रियल एक्सिस और यहाँ पे ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया है 3 + 4 आयोटा। तो मुझे ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं मॉडुलस का नाम देते हैं। तो उसके लिए मेजर करने के लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से आ जाते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है वो है 4 + 3 आयोटा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। नेक्स्ट वन हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या कहता है? दोबारा से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हाईलाइट कर देती हूँ, वो ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मतलब आपको मैं पहले भी बताया है मैंने, तो दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्स का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और वाई का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जस्ट आपने ये चीज माइंड में लाजमी रखनी है। तो यहाँ पे यही चीज अप्लाई की गई है कि रियल पार्ट कौन सा है यहाँ पे? 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? +3। तो यहाँ पे +3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। दोनों को हमने क्या करना है? प्लस करने के बाद आंसर आपको क्या मिलेगा? 25। तो 25 ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप कैलकुलेटर से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो जहाँ पे आप मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करें तो उससे पहले भी आप फार्मूला लिख सकते हैं और उसके साथ भी मेंशन कर सकते हैं कि मॉडुलस का ये वाला फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। इसी के साथ नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -5 - 4 आयोटा। तो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स मैं बार बार रिपीट करूंगी, आपने वही माइंड में रखने हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे z इक्वल है किसके? -5 - 4 आयोटा के। हमें इसका फाइंड आउट करना है मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूला माइंड में रखना है, क्या है? कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर आपने क्या ले लेना है? इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? -5। रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? -5 को स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे -5 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो माइनस है इसका आपने अलग से स्क्वायर करना है और 5 का आपने अलग से स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +1 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 25, और आंसर आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। इन सिंपल वर्ड आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि -5 का जो स्क्वायर है उसका मतलब ये होता है कि -5 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5, 5 जार क्या है? 25। इस तरीके से आपने ये चीज जो है वो सॉल्व करनी है। इसमें आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 16
16 और दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आपको मिलेगा 41। तो 41 का जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर डेसिमल में चला जाता है। तो कोशिश करनी है कि आपने आंसर जो है जस्ट यहीं तक राइट करना है। थर्ड वन पार्ट के अंदर हमें अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, बस सिंपल माइंड में ये बात रखनी है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर रिलेट कर लेंगे कि z इक्वल है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा के। हमें इसका मॉडुलस चाहिए तो आप साथ मेंशन लाजमी करेंगे। दिस इज द प्लस पॉइंट कि आप एग्जाम में इस तरह की चीजें जो है वो ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे -4/5। -4/5 का क्या करेंगे स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके उसे क्या करना है हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर देख लेते हैं 3/5, यानी 3 का भी स्क्वायर करना है 5 का भी स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस -4 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 4 4 जार क्या हो जाएगा 16 और नीचे चेक करें डिनोमिनेटर में 5 है तो अगेन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। जब भी दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाएं तो वहां पे आपने करना होता है उसका एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली सेम वही नंबर आ जाएगा 25 और जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं न्यूमरेटर के अंदर वो हम उन्हें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 9 + 16 आंसर क्या मिलेगा आपको 25 डिवाइडेड बाय 25 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सिंपल 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में लास्ट पार्ट में अगेन हमने मॉडुलस ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है -√2 -√3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं कि लेट z इक्वल टू -√2 -√3 आयोटा। अगेन हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस क्या कहता है कि इसका जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर करना है प्लस और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर करना है। दोनों को प्लस करके उसका क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे चेक करें रियल पार्ट कौन सा है -√2, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है इसलिए ये कौन सा पार्ट है इसका रियल पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या राइट किया -√2 का स्क्वायर राइट करना है। नेक्स्ट वन आपके पास प्लस आ जाएगा और उसके बाद हमने लिखना है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर करें। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है -√3, तो मैंने भी उसका क्या राइट कर लिया है स्क्वायर राइट कर लिया। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि -√2 जो है उसका स्क्वायर किस तरीके से लेंगे, ये आपने ध्यान से देखना है क्योंकि हम जो है मोस्टली गलती यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि -√2 माइनस का मतलब माइनस का स्क्वायर का मतलब क्या है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स है तो उसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कट कर देगा, आंसर आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं -√3 की, ऊपर स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस और √3 का जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा +3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में +2 +3 दोनों को ऐड करेंगे और आंसर आपको क्या मिल जाएगा √5 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमने कॉन्जुगेट की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें वेरीफाई करवाना है। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से कि Z1 में Z2 ऐड करें और फिर उसको कॉन्जुगेट लें जो कि बराबर आएगा Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लें Z2 का अलग से ले लें और फिर उनको प्लस करें तो देन आंसर जो है आपके पास सेम आएगा। तो इसी चीज को हमने वेरीफाई करना है Z1 और Z2 की वैल्यूज को इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है Z1 + Z2 और फिर उसका क्या लेना है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे Z1 + Z2। तो Z1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा। तो दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। हमने इन्हें क्या करना है ऐड करना है। तो रियल के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन से हैं 2 और 4, प्लस का 2 प्लस का 4 आंसर क्या मिलेगा आपको प्लस का 6। इसी के साथ इमेजिनरी पार्ट चेक करें +7 - 3 तो आंसर आपको क्या देगा प्लस का 4 आयोटा। ये आपके पास आ गया है Z1 + Z2। अब हमें क्या चाहिए इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट के लिए आपने सिंपल एक ही बात याद रखनी है कि आयोटा का जो साइन होगा उसे आपने चेंज कर देना है, उसके अलावा और किसी टर्म के साइन को चेंज आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे Z1 + Z2 का हमें चाहिए
कॉन्जुगेट जो कि हमने राइट किया है एज इट इज। अब हमने इसका ले लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हमेशा इस बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आयोटा वाला साइन कौन सा है, आयोटा की टर्म का साइन प्लस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपल माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया है, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है जी लेफ्ट हैंड साइड को, जिसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। इसके बाद नेक्स्ट वन अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, जिसमें पहले हम इनका क्या इवेलुएट करेंगे, कॉन्जुगेट अलग अलग ले लेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं राइट हैंड साइड के अंदर z1 जो है वो हमें क्या गिवन था 2 + 7 आयोटा, हमने उसका क्या लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या कहते हैं, आयोटा को जो साइन है उसे चेंज कर दें। तो प्लस का आयोटा 7 आयोटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 - 3 आयोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपने सिंपल एक ही बात याद रखनी है कि रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल क्या है +2 + 4, आंसर क्या मिलेगा प्लस का 6। इसी के साथ इमेजिनरी पार्ट चेक करें, -7 + 3, तो आंसर आपको क्या आ जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -4 आयोटा। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 की अगर बात करूं तो इक्वेशन 1 ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से आई, और आपके पास राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया तो ये वाली इक्वेशन आई है। तो इन दोनों को देखें, आपके पास जो आंसर है वो बिल्कुल जो है सेम टू सेम आया है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किस साइड के, राइट हैंड साइड के। तो हेंस वेरीफाइड है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 के अंदर हमने अगेन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना है कि z1 को मल्टीप्लाई करवाएं z2 के साथ, फिर उसका कॉन्जुगेट लें। तो इसी के साथ दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, z1 का अलग से कॉन्जुगेट लेना है, z2 का अलग से लेने के बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। तो हमने इस चीज को वेरीफाई करवाना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, z1 मल्टीप्लाई z2, तो z1 को z2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो z1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 + 7 आयोटा, z2 हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अब हमने करवाना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए हम अगेन इस रूल को जो है अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि 2 को हमने सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को पिक करेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से भी, और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा से भी। तो 2 4s are 8, अगेन 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ। तो ख्याल रखना है आपने साइन का, प्लस का 2 है, इधर माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3s are 6 आ जाएगा, और ये जो आयोटा है ये यहाँ पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इसी तरीके से आप 7 को पिक करेंगे, 4 से भी करवाएंगे, 3 आयोटा से भी करवाएंगे। तो साइन का खास ख्याल रखना है, पहले साइन लिखना है आपने, प्लस का 7 प्लस का 4, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, 7 4s are 28, और ये जो आयोटा है ये इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट वन अब आपने क्या करना है, 7 आयोटा को -3 आयोटा से करवाना है। तो प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21, आयोटा 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमने जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं उन्हें करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 8 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है आयोटा लाइक टर्म्स हैं, इमेजिनरी के साथ डील होता है। तो यहाँ पे -6 + 28, आंसर आपको मिलेगा +22 आयोटा मिलेगा। नेक्स्ट वन -21, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो एज इट इज आ जाएंगी। अब हमने देखना है कि मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए अगेन आपने चेक करना है कि ये जो लाइक टर्म्स हैं ये तो डील हो सकती हैं, मतलब रियल जो है रियल के साथ सॉल्व हो सकता है। तो प्लस का 8 प्लस का 21, आंसर आपको मिलेगा 29, और ये +22 आयोटा ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करें, z1 को z2 से मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आया। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में याद रखना है आयोटा का जो साइन है उसे चेंज कर देना है। तो यहाँ पे प्लस था,
यहाँ पे कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, -22 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, जिसे हम 1 का नेम दे देंगे। अब इसी के साथ अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले इनका लेंगे कॉन्जुगेट और फिर उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे z1 जो है राइट हैंड साइड में z1 जो है वो क्या गिवन है, 2 + 7 आयोटा। हमें इसका चाहिए कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या कहता है, आयोटा का साइन चेंज करना है, तो 2 - 7 आयोटा हो जाएगा। और इसी तरीके से z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो अलग अलग इनके कॉन्जुगेट लेने के बाद अब हमने इन्हें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगेन उसी सेम प्रोसीजर से, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 × 4 = 8, 2 + 3, 2 × 3 = 6 आयोटा। इसी के साथ माइनस का 7 है और 4 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 7 × 4 = 28 और आयोटा 7 आ जाएगा। अब हमने -7 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस के 3 आयोटा से। तो पहले आपने साइन देखना है फिर नंबर देखना है। तो माइनस प्लस माइनस 7 × 3 = 21, आयोटा 2 टाइम्स है, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम लाइक टर्म्स को डील करवाएंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 8 एज इट इज आ जाएगा। आयोटा के साथ सॉल्व होगा तो प्लस का 6 है, इधर माइनस का 28 है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 22 मिल जाएगा। नेक्स्ट वन आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना है, जो कि क्या आ जाएगी, -1। तो ये जो माइनस है इस -21 के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर आपको क्या दे देगा, प्लस का 21। यहाँ तक करने के बाद अगेन हमें क्या नज़र आ रहे हैं, 2 रियल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, रियल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो इन्हें हम क्या करवाएंगे, डील करवाएंगे। प्लस का 8 है, प्लस का 21 है, आंसर आपको क्या देगा, 29, और ये -22 आयोटा आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड का जो आंसर है उसे हम नाम दे देंगे 2 का। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप दोबारा चेक करें, 1 को चेक करें और यहाँ पे 2 को चेक करें, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आया है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट वन आपके पास थर्ड वन प्रॉपर्टी, लास्ट वन प्रॉपर्टी जिसे हमने वेरीफाई करवाना है वो है डिवीजन की प्रॉपर्टी। तो डिवीजन में अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले z1 को z2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे, और राइट हैंड साइड में आपने पहले अलग से इनके कॉन्जुगेट लेने के बाद उन्हें डिवाइड करवाना है और इनका आंसर वेरीफाई करवाना है कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें गिवन है z1 को डिवाइड करना है z2 से। तो z1 हमें क्या गिवन है, 2 + 7 आयोटा, और z2 हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास आयोटा आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो आपने उसे करवाना होता है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्जुगेट का। और कॉन्जुगेट किसका लेना है, हमने 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, सिंपल, यहाँ पे 4 - 3 आयोटा है, तो हमने इसे किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 4 + 3 आयोटा से, और डिवाइड भी इसी टर्म से करवाना है। हमेशा हमारा फोकस डिनोमिनेटर पे होता है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, जिसे मैंने रेड से राइट किया है। तो नेक्स्ट वन आपने क्या करवाना है, अगर आपके पास ये देखें फ्रैक्शंस में आ गई हैं टर्म्स, तो आपने इनको फेस टू फेस, आमने सामने मल्टीप्लाई करवाना है। ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो अगेन मल्टीप्लाई दोबारा से करते हैं, 2 को हमने नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 × 4 = 8, 2 को प्लस की 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस 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 2 × 3 = 6, एंड देन क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। और इसी के साथ अब हमने पिक करना है 7 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई करवाना है 4 से भी और 3 आयोटा से भी करवाना है। तो आपके पास 7 × 4 = 28, साथ क्या आ जाएगा, आयोटा, प्लस का 7 प्लस का 3, तो प्लस 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 होता है, 7 × 3 = 21, आयोटा 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट वन, नीचे डिनोमिनेटर में आपको याद होगा कि हमारे पास हमेशा एक ही फार्मूला क्लोज होता है कि अगर a + b हो, a - b हो, तो आपने उसे क्लोज कैसे करना है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पे चेक करें, a की जगह पे कौन आ रहा है,
4, b की जगह पे 3 आयोटा, बिल्कुल सेम टू सेम टर्म्स हैं, जस्ट फर्क क्या है, एक में माइनस एक में प्लस। तो यहाँ पे हमेशा कौन सा फॉर्मूला क्लोज होता है, ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो जल्दी से लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो 8 एज इट इज आ जाएगा, 6 आयोटा प्लस 28, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 34, प्लस का 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है जो कि है -1। तो नेक्स्ट वन डिनोमिनेटर में चेक करें, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4s आर 16 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर चाहिए, तो 3 का अलग से स्क्वायर आएगा, आयोटा का अलग से आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर जस्ट हमने 7 अभी राइट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस -1 को इस +21 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -21, और नीचे डिनोमिनेटर में चेक करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे जो कि क्या है आपके पास -1। तो जैसे ही -1 पुट करेंगे, बाहर भी माइनस है तो ये से क्या कर देगा प्लस, तो प्लस करने के बाद 16 + 9 हो जाएगा और आंसर आपको क्या मिलेगा 25 मिलेगा। और ऊपर से कर लेते हैं कि लाइक टर्म्स कौन सी है, रियल पार्ट प्लस का 8 माइनस का 21, तो 8 माइनस 21 आंसर आपको क्या देगा माइनस का 13 प्लस 34 आयोटा। तो अब यहाँ पे जब भी इस तरह की टर्म्स आ जाएं तो हमने उसे क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है कि 25 जो है वो 13 को भी डिवाइड कर रहा है और 34 को भी कर रहा है। तो हमने इसे सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद अभी तक हमने जस्ट फाइंड आउट किया है z1 डिवाइडेड बाय z2 फाइंड आउट किया है। अब हमें पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमें इसका फाइंड आउट करना है अब कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हमने सिंपल क्या करना होता है, तो कॉन्जुगेट के अंदर सिंपल हमने क्या करना होता है, इसका साइन चेंज करना है, किसका, आयोटा का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसका लेने लगे हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो आयोटा की टर्म का साइन है जो कि प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जिसे हमने नाम दिया है 1 का नाम दिया है। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड, जिसमें पहले हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसे करेंगे डिवाइड। तो z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा 2 - 7 आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट क्या लिख दिया है हमने 4 + 3 आयोटा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। तो इन दोनों कॉन्जुगेट्स को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवीजन का सेम वही रूल रहेगा कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा मिले तो आपने उसे क्या करना होता है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवाएंगे। तो इसको कॉन्जुगेट क्या होगा 4 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाना है और आपने डिवाइड भी करवाना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इनको फेस टू फेस क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 2 - 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट वन आपके पास आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 4s आर क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। नेक्स्ट वन आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फेस टू फेस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे चेक करें 2 4s आर 8, 2 पहले साइन देखें, प्लस का 2 माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 3s आर 6 आयोटा। नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे 7 आयोटा को पिक करेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले साइन देखें, माइनस का है और इधर प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 7 4s आर 28, और नेक्स्ट वन 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस, दोनों का साइन माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 7 3s आर 21 और आयोटा 2 टाइम्स है तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वन डिनोमिनेटर में अगर चेक करें तो डिनोमिनेटर में अगेन फॉर्मूला क्लोज होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पे क्या है
4, b की जगह पे क्या है 3 आयोटा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वन हमने कुछ भी नहीं करना, लाइक टर्म्स को डील करवाना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे चेक करें, आयोटा आयोटा वाली टर्म्स जो है वो डील हो जाएंगी, -6 -28। आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 34 आयोटा। नेक्स्ट वन है +21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे जो कि है -1। -1 डालने के बाद नीचे चेक करें, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर लेना है, तो 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, 8 -34 आयोटा, ये जो -1 है +21 को क्या कर देगा माइनस का 21, प्लस माइनस क्या होता है -21। नीचे चेक करें 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है जो कि है -1। -1 पुट करने के बाद नेक्स्ट वन स्टेप में जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ सॉल्व हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 21, जो कि आप इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। एज इट इज राइट करें, 8 माइनस 21 आंसर आपको दे देगा -13। नेक्स्ट वन आयोटा वाली टर्म कौन सी है, -34 आयोटा। और डिनोमिनेटर में चेक करें, ये जो माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो 16 + 9, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या राइट किया है 25। ये जो 25 है ये 13 को भी डिवाइड कर रहा है, 34 को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमने इनको सेपरेट राइट कर लिया और हमारे पास इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 2 बोलेंगे, क्योंकि ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है। तो अगर आप चेक करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व की है वो वाली साइड और उसकी जो राइट हैंड साइड अभी आई है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आई है, राइट हैंड साइड के, हंस वेरीफाइड दैट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है अगर आपकी इससे रेलेवेंट कोई क्यूरी हो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी ईमानिल्लाह।